संस्कृत प्रेमी सज्जनों, देवियों और संस्कृत के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं भाषा अध्यापक विपिन कोठारी आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। शेमुशी भाग 2 जो संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है कक्षा 10 की, उसका पाठ 6 सुभाषितानी लेकर, जिसका अर्थ है सुंदर वचन। आज हम सुभाषितानी पाठ का अनुवाद और अभ्यास सीखेंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो आपसे निवेदन है कि कृपया मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद। तो है पाठ 6 सुभाषितानी, जिसके अंतर्गत कहता है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वायम नावसीदति। अर्थात आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में स्थित रहने वाला महान शत्रु है। न अस्ति उद्यम समः बंधुः, उद्यम के समान, परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है। कृत्वायम नावसीदति, जिसको करके दुखी नहीं होता है। समझ गए होंगे। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित रहने वाला महान शत्रु है। परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है, जिसको करके कि वह दुखी नहीं होता है। अर्थात परिश्रम करके हम कभी दुखी नहीं होते हैं। उसके बाद देखिए अगला, इसमें कहता है गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो। वेत्ति का मतलब जानता है, अर्थात गुणी ही गुण को जानता है, निर्गुण नहीं। बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, बली ही बल को जानता है, अर्थात बलवान व्यक्ति ही बल को जानता है, निर्बल नहीं। पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, कोयल ही वसंत के गुण को जानती है, न कि कौवा। करी च सिंहस्य बलम च न मूषकः, और हाथी ही शेर के बल को जानता है, सिंह के बल को जानता है, न कि मूषक, न कि चूहा। अब देखिए अगला, इसमें कहता है निमित्तमुद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति। कहता है कारण को उद्देश्य करके जो क्रोध करता है, अर्थात जिसका क्रोध करने का कुछ न कुछ कारण है। ध्रुवम सतस्यापगमे प्रसीदति, यह निश्चित है कि वह उसके दूर होने पर प्रसन्न हो जाता है, अर्थात वो कारण खत्म हुआ नाराजगी का तो वह खुश हो गया। अकारण द्वेषी मनस्तु यस्त्यवई, लेकिन अकारण ही द्वेष करने वाला जिसका मन हो, कथम जनस्तम परितोषयिष्यति, व्यक्ति उसे कैसे संतुष्ट कर सकता है। अर्थात अकारण ही ईर्ष्या और द्वेष अपने मन में रखने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो उसे आप और हम कैसे संतोष दे सकते हैं, कैसे संतुष्ट कर सकते हैं। अब देखिए अगला, उदीरितो अर्थः पशुनापि गृह्यते। कहा गया अर्थ जो है वह पशु के द्वारा भी ग्रहण किया जाता है। जिस प्रकार हाथी और घोड़े बताए जाने पर भार को ढो लेते हैं। अनुक्तम अपि ऊहति पंडितो जनः, बिना कहे हुए को भी जो है विद्वान लोग, पंडित विद्वान लोग जो हैं वो ग्रहण कर लेते हैं। परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धया, और बुद्धिमान लोग तो इशारे से ही समझ लेते हैं, अर्थात समझदार को इशारा ही काफी है। ठीक है, कहा गया अर्थ तो पशु के द्वारा भी ग्रहण किया जाता है। हाथी और घोड़े भी बताए जाने पर भार को वहन कर लेते हैं, ढो लेते हैं। बिना कही हुई बात को भी विद्वान व्यक्ति समझ लेता है, और बुद्धिमान लोग तो इशारे से ही बात समझ जाते हैं, यानी किसी और के इशारे से ही बात को समझ जाते हैं। अब देखिए अगला, कहता है क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम। क्रोध ही मनुष्यों का प्रथम शत्रु है, जो कहाँ है, देह स्थितो देह विनाशनाय, जो शरीर में स्थित है शरीर का विनाश करने के लिए। यथा स्थितः काष्ठगतो ही वह्निः, जिस प्रकार लकड़ी में रहने वाली आग स एव वह्निर् दहते शरीरम, वही आग जो है उसके शरीर को जला देती है, अर्थात लकड़ी के अंदर उपस्थित जो आग होती है वही आग उसके शरीर को जला देती है। इसी प्रकार मनुष्य के शरीर में रहने वाला जो शत्रु, प्रथम शत्रु जो क्रोध है, वह उनके देह के विनाश के लिए उनके शरीर में रहता है, अर्थात हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। आगे कहता है मृगा मृगैः संगम अनुव्रजन्ति, पशु जो है वो पशुओं के साथ ही घूमते हैं। गावश्च गोभिः, गाय जो है वो गायों के साथ। तुरगास तुरंगैः, घोड़े घोड़ों के साथ घूमते हैं। मूर्खाश्च मूर्खैः, मूर्ख लोग मूर्खों के साथ। सुधियः सुधीभिः, और विद्वान लोगों के साथ। समानशील व्यसनेषु सख्यम, अर्थात समान व्यवहार और आदतों वालों के बीच ही मित्रता होती है। आप देखिए अगला, कहता है सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः यदि दैवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। अर्थात फल और छाया से युक्त महावृक्ष की सेवा करनी चाहिए। फल और छाया से युक्त महान वृक्ष की सेवा करनी चाहिए। यदि दैवात् फलम नास्ति, यदि भाग्यवश फल नहीं प्राप्त होता है, छाया केन निवार्यते, तो छाया को कौन रोक सकता है। अर्थात फल अगर भाग्यवश नहीं भी हुआ, किसी कारणवश नष्ट हो गया या नहीं आया, तो छाया को कौन रोक सकता है, अर्थात छाया तो मिलेगी ही मिलेगी। आगे कहता अमंत्रम अक्षरम नास्ति, ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसका किसी मंत्र में प्रयोग न हो। नास्ति मूलम अनौषधम,
और ऐसी कोई औषधि, ऐसी कोई मूल नहीं, ऐसी कोई जड़ नहीं है जिसकी औषधि न बनती हो, अर्थात किसी औषधि में दवा में प्रयोग न होता हो। अयोग्य पुरुषः नास्ति, ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो अयोग्य हो, अर्थात किसी न किसी कार्य के लिए तो कोई न कोई उपयुक्त होता ही है। और योजकस्तत्र दुर्लभ, और इन सब को समायोजन करने वाला, अर्थात इनका जो योग करने वाला, इनको ठीक रूप से उपयोग में लाने वाला जो व्यक्ति है वो दुर्लभ है। आगे देखिए, कहता है संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। महताम, महान लोगों की संपत्ति और विपत्ति में, अर्थात चाहे उनके पास अतुलित संपत्ति आ जाए, चाहे वे मुसीबत में हो, तब भी वे एक रूपता, उनके व्यवहार में एक रूपता रहती है, वे एक समान भाव से रहते हैं। जिस प्रकार उदये सविता रक्तो, उदय होने पर सूर्य लाल होता है, रक्तश्च अस्तमये तथा, और अस्त होते समय भी वह उसी प्रकार लाल ही होता है, अर्थात सुख दुख में दोनों एक समान रहते हैं। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम, इस विचित्र संसार में निश्चित ही कुछ भी निरर्थक नहीं है, कुछ भी बेमतलब नहीं है। अश्वश्चेत धावने वीरः, यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है, भारस्य वहने खरः, तो गधा भार को ढोने में पहलवान है, वीर है। ठीक है, अर्थात इस संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। अगर घोड़ा दौड़ने में वीर है तो भार को ढोने में गधा ही वीर है। उसके बाद श्लोक ये आप अभ्यास में आ जाइए। ये अनुवाद हो चुका है। अब पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्नोत्तर हो गए। मैं एक झलक आपको अभ्यास की दिखा देता हूँ ताकि वीडियो निरर्थक अधिक लंबा ना हो। इनको आप देख सकते हैं, जूम करके इनसे समझ सकते हैं, वीडियो को रोक करके इनको समझ सकते हैं, और समझ करके जो है उसमें आप अपनी पाठ्य पुस्तक से भी देख सकते हैं, और अपनी उत्तर पुस्तिका में इनको कॉपी में लिख सकते हैं। तो ये हो गए। उसके बाद में सुभाषितानी पाठ का ये जो है तीसरा प्रश्न आ गया। विलोम पदों को पाठ से चुनकर लिखना था, तो ये हमने चुनकर आपके सामने प्रस्तुत कर रखे हैं। ये यानी इस पुस्तक में है, जो मैं आपको एक नज़र दिखा रहा हूँ ताकि आप इसको समझ सकें। मेन काम होता है पाठ का सार और उसका जो हिंदी अनुवाद है वो आपकी समझ में बैठना चाहिए। बाकी तो उत्तर बनाना बड़ा सरल होता है, फिर भी आपके लिए ये प्रस्तुत है। और इसके बाद देखिए, ये यहाँ पर सातवें प्रश्न का उत्तर हो गया, और तत्पश्चात यह परियोजना कार्य है जो परीक्षोपयोगी उतना नहीं है, किंतु ज्ञान वृद्धि के लिए ठीक है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।